कुछ अन्य विभागों की तरह राज्य के पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान और पालतू पशु के अन्य उपचार में सतर्कता के दृष्टिगत सार्थक ऐप लागू किया गया है, जिसके तहत जिम्मेदार अधिकारियों की ई अटेंडेंस लगाई जा रही है। वहीं विभागीय अधिकारियों की शाम 4 बजे के बाद रात 8 बजे तक गौशालाओं में ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन देखने में आ रहा है कि इस अटेंडेंस को लेकर संचालनालय व प्रदेश स्तरीय अधिकारी स्वयं गंभीर नहीं है। इसे लेकर पशुपालन विभाग एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर बबीता त्रिपाठी ने कृत्रिम गर्भाधान की विसंगति और ई अटेंडेंस के प्रति भेदभाव के दृष्टिगत विभाग के संचालनकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि शासन की योजनाएं बेशक लाभप्रद होती हैं, लेकिन बीच की कड़ी वाले लोग इनके क्रियान्वयन से सही ढंग से शासन तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उसकी राय क्या बताएं आप लोग को। एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रमुख सचिव हो या कोई भी माननीय मंत्री महोदय हैं, यदि विभाग में आते हैं तो कभी भी ये सोच के नहीं आते कि हम कोई गलत काम करेंगे या भेदभावपूर्ण नीति लागू करेंगे या कोई कर्मचारी अधिकारियों पर अन्याय करेंगे। वो तो इसी निष्ठा से आते हैं कि हम बेहतर से बेहतर विभाग का काम कर सकें, कल्याण कर सकें कर्मचारी अधिकारी और विभाग का। परंतु किंतु हमारे विभाग में बेसिकली समस्या ये आ रही है पॉलिसी पैरालिसिस। जो डायरेक्टरेट स्तर पर जो सेक्शन इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो सही चीजें मतलब शासन तक नहीं पहुंचाते। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सही चीजें शासन तक नहीं पहुंचती हैं। इस कारण से शासन सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि फील्ड की समस्या डॉक्टर लोग ज्यादा जानते हैं। डॉक्टरों को ही शासन के सामने रखना चाहिए। और भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा संगठन यदि कोई बात है ऊपर तक पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी ये लोग फीड करते हैं कि संगठन वैलिड नहीं है, तो इनका ऑडिट नहीं हुआ, तो इनका ये नहीं हुआ, तो वो हम लोग को प्रूफ देना पड़ता है। तो ना तो ये खुद विभाग को सही दिशा में ले जाने में मदद कर रहे हैं और ना ही हम लोग को ले जाने दे रहे हैं। वो जो बीच वाली कड़ी है वही हमारे विभाग में सबसे बड़ी समस्याओं को जन्म दे रही है। बाकी हमारे प्रमुख सचिव हैं, हमारे मंत्री हैं, ये तो खुद ही बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, ये न्याय करना चाहते हैं पर इनके पास सही टेक्निकल बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। जहां तक कृत्रिम गर्भाधान की बात है तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या है। पीएस की जिम्मेदारी है, पीएस को बता दिया कृत्रिम गर्भाधान जरूरी है तो पीएस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि भाई आप इनके टारगेट पूरे कीजिए। पर जो भी सेक्शन इंचार्ज है वो पीएस को फील्ड की कृत्रिम गर्भाधान के बारे में डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि जो डायरेक्टरेट स्तर पर जो लक्ष्य जाते हैं वो ब्रीडेबल पॉपुलेशन की जाते हैं कि मतलब 2.5 साल की बच्चियां इतनी हैं, उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित होते हैं। पर पीएस को ये नहीं बताया जा रहा है, मंत्री जी को ये नहीं बताया जा रहा है कि जितनी भी ब्रीडेबल पॉपुलेशन है उन्होंने दिया है 2.5 साल की बच्चियां। उन्होंने ये डाटा नहीं दिया कि ये सारी बच्चियां बच्चों को जन्म दे पाएंगी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना और कृत्रिम गर्भाधान के लिए हीट पे आना, ये दोनों चीजें समस्याएं एकदम अलग है। इन्होंने जो दिया है ब्रीडेबल पॉपुलेशन की संख्या, पर ये ब्रीडेबल पॉपुलेशन जो इनका मतलब है 2.5 साल की बच्चियां, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चियां जन्म देगी ही, गर्मी पर आएगी, क्योंकि ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। कई पशु है ना नहीं आते गर्मी पे, कई गाय भैंस नहीं आ पाती गर्मी पे, मैनेजमेंटल प्रॉब्लम, हीट स्ट्रेस प्रॉब्लम, फीडिंग की प्रॉब्लम, किसान का कभी कभी पालन पोषण भी उचित नहीं हो पाता, उसके कारण गर्मी पे नहीं आती। तो उतनी कभी आ जाती हैं तो टारगेट पूरे हो जाते हैं, कभी अच्छा मौसम होता है तो टारगेट पूरे हो जाते हैं, मौसम नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है तो गर्मी पे नहीं आती, फीडिंग मैनेजमेंट गड़बड़ होता है तो नहीं आती, तो एआई नहीं होती। ये शासन को बताना संचालनालय का काम है, ये लोग नहीं बताते। पीएस और शासन को गुमराह करते हैं और फिर उस हिसाब से उसी दिशा में वो लोग काम करते हैं। उनका उद्देश्य कतई नहीं होता कि वो कर्मचारी अधिकारियों को परेशान करें या उनको सस्पेंड करें या उनकी तनख्वाह रोके, पर जो बीच वाली कड़ी है ये करवाते हैं। ये सही चीज नहीं, ये संचालनालय की जिम्मेदारी है, इनके डायरेक्टरेट में जो सेक्शन इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी है कि गर्मी पे क्यों नहीं आ रही, उसके लिए ये पॉलिसी बनाए और है ना फीडिंग की व्यवस्था करें, अच्छे फॉडर प्रोडक्शन की योजनाएं लाए, मिनरल मिक्सचर बांटे, फर्टिलिटी किट बांटे। तो ऐसे इन्हें प्लान बना के पुटअप करना चाहिए पीएस के सामने, शासन के सामने, ताकि गाय ज्यादा से ज्यादा गर्मी पे आए और है ना और उनका एआई करें और एआई के लक्ष्य पूरे हों। तो ये लोग बेसिक उस पर काम करते ही नहीं है। इन्होंने एआई को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको उन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया कि इतनी एआई करो, इतनी एआई कैसे करेंगे? जब गर्मी पे पशु आएंगे तभी तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये सब उन लोग का है।
फॉल्ट है, उसमें हमारा शासन सत्ता की कोई गलती नहीं है, वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। जरूरत है कि जो बीच की कड़ी है इनको इन पे कार्रवाई हो कि ये सही तरीके से प्रोजेक्ट बनाए, सही तरीके से योजनाओं को एग्जीक्यूट कराए। यदि संचालनालय में इनमें कैपेसिटी नहीं है ये काम करने की तो दूसरों को पदस्थ करें ताकि दूसरे लोग काम करें और विभाग को सही दिशा में ले जाए। और जहां तक ई अटेंडेंस की बात है तो ये अटेंडेंस में भी शासन की कोई गलती नहीं है। शासन तो चाहती है कि सब डिसिप्लिन में रहे, अच्छी बात है, परंतु इन्होंने वो ई अटेंडेंस को जो टेक्निकल ऑफिसर है संचालनालय में उन्होंने इतने गलत तरीके से इन्होंने प्रस्ताव बनाया है और उसको पास करवाया है कि फील्ड में ढेर सारी समस्या आ रही है और उसको लेके हम कोर्ट गए हैं क्योंकि शासन के लिए हमारे लिए शासन विरोधी ठहरा दिया गया। शासन ने भी हमारी बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया, फील्ड की बातों को क्या समस्या आ रही है। तो ये भी एक्चुअली टेक्निकल जो ऑफिसर है डायरेक्टरेट की उनकी गलती है कि उन्होंने गलत तरीके से इस फाइल को पुटअप किया, गलत तरीके से योजना को एग्जीक्यूट करवाया जिससे फील्ड में परेशानी आ रही है और फील्ड वालों के लिए गलत कम्युनिकेशन शासन को किया कि हम शासन विरोधी हैं, हम काम नहीं करना चाहते। तो इस कारण शासन और फील्ड के बीच में जो एक बहुत बड़ा इन्होंने गैप पैदा कर दिया उसके कारण समस्या आ रही है। तो उसके लिए हम कोर्ट में गए क्योंकि हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव ने इस बात को नहीं सुना और उसका कारण भी हम समझते हैं कि क्यों नहीं सुना, क्योंकि जो बीच की कड़ी है इन्होंने उनको गुमराह किया है। तो यदि हम सही होंगे तो हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि सार्थक ऐप लागू होना चाहिए पर सही तरीके से होना चाहिए। जो इसका एग्जीक्यूशन है वो गलत है, उसको हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे और सही तरीके से इसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे ताकि कर्मचारी अधिकारियों का भी कल्याण हो, पशुओं का भी कल्याण हो, शासन की जो विचार है कि सभी लोग डिसिप्लिन होकर संस्था में काम करें वो भी पूरा हो। हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। मैम, सभी पशुपालन संस्था में ई अटेंडेंस समान रूप से नहीं लगाई जा रही, इसके लिए आपने कोई एक्शन लिया है? हाँ, हमने ये देखा है कि शासन के सामने बैठ के जो लोग कहते थे कि ई अटेंडेंस लगाना चाहिए, फलाना नहीं लगा रहा तो उसको सस्पेंड करो, ठिकाना नहीं लगा रहा तो उसको ये कार्रवाई करो, वही लोगों के कार्यालय में ये ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है संस्था, हमारा संचालनालय है, वहां पे ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है और राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार जो डॉक्टर उमेश शर्मा है और साथ में जो उनके डॉक्टर हैं वो नहीं लगा रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के में जो मनोज गौतम है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंचार्ज है वो नहीं लगा रहे और उनके डॉक्टर्स नहीं लगा रहे। जिन्होंने वीडियो जारी किए, जिन्होंने सार्थक का बढ़ चढ़ के समर्थन किया, उन्हीं के लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे तरीके से अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि जरूर सार्थक में कोई ना कोई समस्या होगी, तभी तो ये लोग नहीं लगा रहे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ संस्था है, स्टेट लेवल की संस्था है, कोई समस्या होगी तभी तो ये लोग नहीं लगा रहे। मेन चीज ये है कि सार्थक ऐप में क्या क्या फील्ड में समस्याएं आ रही हैं कि कभी फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी अटेंडेंस लग रही, कभी नहीं लग रही। तो ये जब लगाएंगे तभी तो समझेंगे, ये लगा ही नहीं रहे तो कहां से समझेंगे कि समस्या क्या है। तो हमने माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव को निवेदन किया है कि सभी संस्थाओं में समान रूप से ये अटेंडेंस लगवाई जाए और किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। और उसकी सुनवाई भी हुई है, प्रमुख सचिव महोदय ने ये लेटर जारी किया है, परंतु ये लोग शासन की बात को नहीं मान रहे हैं, शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ये लोग कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहे। अब सोचने वाली बात है, जब संचालनालय खुद शासन के निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो फील्ड कहां से करेगा। तो इनके खिलाफ जो भी संस्था प्रभारी है इनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए शासन को कि सभी लोग समान रूप से ये अटेंडेंस लगाएं। थैंक यू। मैम, 4 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद रात 8 बजे तक जो रुकने का प्रस्ताव लगाया गया है, तो ये संचालनालय में भी लागू हो रहा है क्या? नहीं, ये फील्ड एक्चुअली ये फील्ड का है कि 9 बजे फील्ड वालों को लॉग इन करना है और 4 बजे लॉग आउट करना है। पर कुछ डिप्टी डायरेक्टर कलेक्टर ने रात को 8 बजे ड्यूटी लगा दी है, तो उस पर हम लोग का ऑब्जेक्शन है कि भाई आपने 9 से 9 बजे लॉग इन करना है, 4 बजे लॉग आउट करना किया है, खुद ही लिख के दे रहे हैं, तो इसमें 8 बजे फिर ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है डॉक्टरों की। इस पे हमने शासन के संज्ञान में लाए हैं, क्योंकि ये भी कोई शासन की गलती नहीं है। कोई प्रमुख सचिव नहीं कहेगा कि आप इस तरीके के ऑर्डर निकालो, कोई मंत्री नहीं कहेगा इस तरीके के ऑर्डर निकालो, ये भी निचले स्तर पे लोग ही गलती कर रहे हैं। इन चीजों को हमें हाईलाइट करना है और इनको में सुधार लाना है कि इस तरीके से काम ना हो जिससे शासन की छवि खराब हो।